हेलो फ्रेंड्स, चावल पूरी कंट्री का एक स्टेपल फूड है। पूरे वर्ल्ड में ही चावल प्रचुर मात्रा में खाया जाता है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो एक सवाल रहता है कि कौन सा वाला चावल खाना है, ब्राउन राइस खाना है, वाइट राइस खाना है, कब खाना है, किसको मिला के खाना है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज इन्हीं सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। इन सवालों को पहुंचने के पहले 3 चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि चावल का दाना के घटक मुख्यतः क्या है, दूसरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और तीसरा प्लेट मेथड क्या है खाना खाने की। तो कभी भी आप चावल के दाने की या कोई भी अनाज के दाने की जब बात करते हैं तो इसके 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम हस्क बोलते हैं, जो खाने योग्य नहीं रहता है, इसे मशीन से या हाथ से निकाल दिया जाता है। दूसरा लेयर होता है वो होता है ब्रान, जिसमें बहुत सारा फाइबर रहता है और मिनरल्स रहते हैं और विटामिन रहते हैं। उसके अंदर का लेयर होता है एंडोजर्म और जर्म। तो तीनों राइस की जब बात करूंगी मैं, पारबाइल राइस, बासमती राइस और वाइट राइस की, तो ब्राउन राइस में कभी भी सिर्फ हस्क निकाल दिया जाता है। अगर हस्क निकालते हैं तो इसका ऊपरी लेयर डेफिनेटली ब्राउन रहता है और इसको बनाने में, खाना पकाने में इसको समय ज़्यादा लगता है और इसका टेक्सचर भी और टेस्ट भी थोड़ा सा वाइट राइस की तुलना में कमज़ोर रहता है। तो ब्राउन राइस की शेल्फ लाइफ थोड़ी कम रह सकती है और इसका टेक्सचर अलग रहता है, इसमें लेकिन फाइबर्स अच्छे रहते हैं, थोड़ा प्रोटीन्स भी रहता है, फैट भी रहता है, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी और कार्बोहाइड्रेट भी। राइस की, सफ़ेद चावल की अगर मैं बात करूं तो न सिर्फ इसमें हस्क निकाल दिया जाता है, ब्रान निकाल दिया जाता है और जर्म में निकाल दिया जाता है, तो ये सिर्फ एंडोजर्म का बना रहता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, बाकी पदार्थ बहुत लिमिटेड मात्रा में। तो डेफिनेटली कंपेयर टू ब्राउन राइस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा ज़्यादा रहता है, कुकिंग टाइम कम रहता है और शेल्फ हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा रहती है। पारबाइल राइस के साथ कुछ विशेषता है कि जब पेड़ी में से राइस निकाला जाता है तो पानी में सोक करा जाता है, थोड़ा सा आधा पकाया जाता है, स्टीम किया जाता है और सुखा लिया जाता है। मतलब इस अध पके चावल की खासियत ये है कि इसका जो ऊपरी लेयर है हस्क, वो हाथ से ही निकाला जाता है, तो इसका पकाने का समय काफ़ी कम रह सकता है और इसका शेल्फ लाइफ कम रहता है। लेकिन इसमें होता है कि ऊपर के लेयर के आपके ब्रान के जितने भी विटामिन है, हस्क के विटामिन है, वो अंदर की लेयर में चले जाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स कंपेयर टू सफ़ेद राइस, वाइट राइस ज़्यादा ही रहता है। पर बहुत सारी एरिया में जहाँ पे आर्सेनिक वाला वाटर कंटेंट रहता है तो बहुत बार इसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जो स्टिकी व्यंजन बनाना, स्टार्ची व्यंजन बनाना पसंद करते हैं उनके लिए ये उपयुक्त भी नहीं है। तो और खाने में दिखने में ब्राउन रहता है, ये थोड़ा सा येलोइश कलर रहता है और बनने का समय, कुकिंग टाइम इसमें कम रहता है, लेकिन ये थोड़ा खुला खुला बन सकता है। तो लोग अपनी चॉइस के हिसाब से राइस पसंद करते हैं, लेकिन डेफिनेटली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बात करूंगी तो ब्राउन राइस बेस्ट है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है कंपेयर टू वाइट राइस। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ होती है, मतलब कि अगर आपने 100 ग्राम ग्लूकोज पाउडर पी लिया तो ब्लड शुगर कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा बढ़ता है। तो ग्लूकोज का अगर मैं 100 लेवल मानूंगी तो वाइट राइस का शुगर खाने के बाद शुगर लेवल एकदम से ज़्यादा बढ़ता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा 70, तो ब्राउन राइस का रहेगा 55। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्राउन राइस का कम रहता है। फिर दूसरी बात होती है कि चावल कैसे खाएं, कब खाएं। तो जिन लोगों को राइस, जिनका मेन खाने का इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो हमेशा वो प्लेट मेथड पे जाएंगे तो राइस भी वो हमेशा खा सकते हैं। तो व्हाट इज़ प्लेट मेथड? अपनी थाली, 9 इंच की थाली लीजिए, क्वार्टर प्लेट, उसको 2 बराबर हिस्से में डिवाइड करेंगे। आधे भाग में आपका आ जाएगा वेजिटेबल्स, यानी कि बहुत सारे फाइबर्स, तो बचे हुए 50% पोर्शन के आपको 2 टुकड़े करना है। ऊपर के भाग में प्रोटीन्स खाने की सलाह दी जाती है। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो चिकन मटन खा सकते हैं और जो वेजिटेरियन है वो उसमें चाहे तो दाल रख ले, ड्राई फ्रूट रख ले, दही जैसी चीज़ें रख ले या बीन्स की सब्जियाँ। और कार्बोहाइड्रेट मतलब 25% ऑफ कैलोरीज रहना चाहिए। उसमें आप प्रीफर करें या तो वो
रोटी, चाहे गेहूं ज्वार बाजरा की रोटी हो या फिर चावल रखें, दोनों चीज़ों को मिलाना हो। मतलब कि अगर आप एक चपाती खा रहे हैं तो सिर्फ 1 कटोरी कुक्ड राइस ही आप ले सकते हैं। तो क्वांटिटी हमेशा कम करना है राइस खा रहे हैं तो, और मॉडरेशन में खाना है, लेकिन मिक्स करके खाएंगे तो आपका शुगर तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। तो एनी कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करेंगे तो उसके साथ हमेशा सीक्वेंस बनाएंगे कि पहले आपने फाइबर वाला खाना खा लिया है, मतलब बहुत सारी सलाद खा ली है, बहुत सारी सब्जियां खा ली है, और उसके बाद आपने प्रोटीन खा लिया, और उसके बाद आपकी तरफ आपका हाथ जाना चाहिए तो रोटी की तरफ या फिर कार्बोहाइड्रेट अदर चावल की तरफ। ये बोलना बहुत इजी है बट डेफिनेटली इसको फॉलो करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, पर डायबिटीज़ के पेशेंट को तो ये करना ही चाहिए।